तो दोस्तों आज 24 अक्टूबर है, आज विजयदशमी है, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। तो आप सभी को दशहरा और विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों अगर हम कहें कि साहब हम विजयदशमी और दशहरा क्यों मनाते हैं, तो जिनको पता है वो यही कहेगा कि साहब आज के दिन रावण का वध किया था प्रभु श्री राम ने। बिल्कुल सही है। इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं जिनको नहीं पता हो तो, कि जो महिषासुर नाम का राक्षस था उससे माता दुर्गा की 9 दिन और 9 रात और 10 दिन तक युद्ध चला था। तो जो नवरात्रि होती है, जो 9 रातों तक युद्ध चला था, उसके लिए हम नवरात्रि मनाते हैं। और 10वें दिन, जिस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, वो 10वें दिन किया था, जिसके लिए हम वो दशहरा भी मनाते हैं। तो आज के दिन 2 चीज़ें हुई थी। एक तो प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, और दूसरा दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था, जिसके लिए हम लोग दशहरा मनाते हैं। तो दोस्तों दशहरा मनाने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि हम इसको इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह से मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत, धर्म की अधर्म पे जीत, और बुरी चीज़ों को खात्मा आज के दिन भगवानों के द्वारा किया गया है। जो प्रभु श्री राम के द्वारा किया था, जो विष्णु जी के अवतार हैं, और माता दुर्गा जो कि शक्ति हमारे जो माता पार्वती है, उन्हीं के अवतार है। ठीक है। तो दोस्तों अब हम हर साल इसी दिन रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और उसके बेटे मेघनाथ, इंद्रजीत को भी बोलते हैं उसको, उसके पुतले जलाते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम लोग बुराई को जला रहे हैं और बुराई को ख़त्म कर रहे हैं। मगर आप अगर इस त्यौहार को देखो तो इसमें जो पात्र हैं वह, अगर आप बेसिकली माता दुर्गा का तो खैर शक्ति का है, वो तो शक्ति पीठ है, सारी शक्ति का स्रोत उन्हीं के अंदर है। उनके अंदर पूरे जो भगवान हैं, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि सिर्फ माता दुर्गा एक ऐसी हैं जिनके अंदर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, शंकर भगवान शिव जी की तीनों की शक्तियाँ हैं। मतलब इनके पास क्रिएटर भी है, क्रिएट करने का भी है, इनके पास पालने का भी है, ठीक है, जो मेंटेन करने का भी है, और डिस्ट्रॉय का भी है, जो शंकर भगवान के पास पावर है। ये तीनों पावर सिर्फ दुर्गा माता का जो बॉडी है, दुर्गा माता की जो शरीर है, वही उसको पूरे पावर को संभाल सकता है। बाकी और कोई शरीर नहीं है जो इन तीनों भगवानों की ताकत को संभाल सकता हो। अब हम बात करेंगे प्रभु श्री राम की और रावण की। तो दोस्तों आज का त्यौहार जो है दशहरा, वह हमें बेसिकली यह चीज़ सिखाता है कि प्रभु श्री राम से हमें क्या सीखना चाहिए। ठीक है। प्रभु श्री राम से हमें यह सीखना चाहिए हमेशा से कि आपको कैसे नैतिकता में रहना है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वह हमेशा मर्यादा में रहते थे। उनके बोले हुए वाक्य क्या बोलते, अटल होते थे। कैसे दूसरों की इज्जत करनी है, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे अपने बड़ों के सम्मान के लिए, उनके बोले हुए वचनों के लिए अपने को भी कष्ट पहुंचा सकते थे वो। ठीक है। वह मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो कि सारी चीज़ें आज तक जो की है उन्होंने, वह सिर्फ मर्यादा में रह के ही अपने जीवन काल में उन्होंने वह काम किया है जो सिर्फ मर्यादा में ही होता है। अब रावण से आप क्या समझ सकते हो, क्या सीख ले सकते हो? रावण का जीवन आपको चेतावनी भी देता है। पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि रावण आधा तो ब्राह्मण था और आधा राक्षस था। वो कैसे था? क्योंकि रावण के जो पिता थे वह ब्राह्मण थे, और जो रावण की माता थी वह राक्षस कुल की थी। तो आप ये कह सकते हो कि रावण आधा राक्षस था और आधा ब्राह्मण था। और मैं आपको बता दूं कि रावण बहुत बड़ा पंडित था, ठीक है, और बहुत बड़ा ब्राह्मण था। मैंने आपको पहले भी मेरे एक वीडियो में कहा था कि ब्राह्मण वो है जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, जिसको ब्रह्मा के मतलब ब्रह्म का ज्ञान है, मतलब भगवान का ज्ञान है, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो नहीं है कि जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है। तो रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। अब ये ज्ञानी क्यों था और ब्राह्मण क्यों था, मैं इसको भी आपको बताता हूँ। रामायण के अंदर एक बार क्या हुआ था कि जब प्रभु श्री राम लंका गए, समुद्र लांघ कर, समुद्र में पुल बनाकर जब उधर गए, तो युद्ध चालू होने से पहले भगवान श्री राम की इच्छा थी कि साहब मैं शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करूं जिससे कि मेरी जीत हो। ठीक है। भोलेनाथ को वह प्रसन्न करना चाहते थे, उसके लिए यज्ञ करना चाहते। अब उस यज्ञ करने के लिए एक ब्राह्मण की जरूरत थी। चूंकि भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, राजा थे तो क्षत्रिय थे, तो अब ब्राह्मण की जरूरत थी। तो फिर वहां पर ब्राह्मण कहाँ से लाया जाए? तो प्रभु श्री राम को ये पता था कि रावण एक बहुत बड़ा पंडित भी है और बहुत बड़ा ज्ञाता है शास्त्रों का, और वो बहुत बड़ा ब्राह्मण है। तो भगवान श्री राम ने रावण से यह रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे लिए, मेरी जीत के लिए मेरे लिए यज्ञ कीजिए।
और आपको मैं बताऊं वह बात, रावण बहुत बड़ा ब्राह्मण था, इसके लिए रावण ने प्रभु श्री राम की जीत के लिए वह यज्ञ भी किया था। तो रावण बहुत ज्ञानी था, मगर अब इतना ज्ञानी था और आप सोचिए कि रावण इतना बड़ा शिव भक्त था, कहते हैं कि रावण से बड़ा शिव भक्त इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने 10 बार अपना सर काट के शिव जी के चरण में अर्पित किया था। अब रावण की गलतियां क्या थी? रावण जो कहते हैं ना कि आपको एक गलती आपको पूरा डुबो देती है, तो रावण की गलती ये थी कि उन्होंने पराई स्त्री पर नजर रखी, पराई स्त्री पर उन्होंने आंख खराब की। ठीक है, अब उन्होंने पराई स्त्री पर किस पे? सीता माता का उन्होंने हरण किया। और सीता का माता का हरण करने का कारण क्या था कि लक्ष्मण ने जो शूर्पणखा थी उनकी बहन, उसकी नाक काटी थी, तो उसका बदले लेने के लिए रावण ने सीता माता का हरण किया। तो आप सोचिए रावण इतना शक्तिशाली था, तीनों लोगों का विजयी था, इंद्र पे भी उसका राज था। कहते हैं कि 9 ग्रहों के तो रावण अपने पलंग के जो पाया होता है ना, पलंग की जो 4 होते हैं पैर होते हैं, उसके पैर के बांध के रखता था 9 ग्रहों को। तो रावण इतना शक्तिशाली था, मगर उसकी एक गलती, हालांकि रावण ने बहुत सारी गलतियां की थी, मगर वो जो एक गलती जिससे उसका संहार पक्का था, उसका अंत तो होना ही था, वह गलती क्या थी? उसने माता सीता का हरण किया। उससे पहले भी देखिए, आप बहुत बड़े, मैं हमेशा से कहता हूँ, आपने बहुत अच्छे काम किए हो, बहुत अच्छे पुण्य करते हो आप, मगर उसके साथ साथ अगर आपने बुरे कर्म भी किए तो आपका अंत निश्चित है, भले आप कितने ही ताकतवर हो। रावण लगभग अमर था, अमृत था, उसकी नाभि के अंदर अमृत था, मगर फिर भी उसका वध हुआ। क्यों? क्योंकि जब बुराई चरम पर पहुंच जाती है, ठीक है, जब बुराई अत्यधिक बढ़ जाती है तो उसका अंत निश्चित है। यही बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने की थी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब कि जब जब और जहाँ जहाँ पर भी धर्म का नाश होगा, वहाँ वहाँ पर मैं आऊँगा धर्म की रक्षा करने के लिए। ऐसा ही त्रेता युग में हुआ था, जब भगवान श्री राम आए थे धर्म की रक्षा करने की और रावण का वध किया था। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम।